हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वह है कॉमर्शियल सेल्स। कॉमर्शियल सेल आप उस सेल को बोलते हैं जिसका यूज इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए कॉमर्शियली किया जाता है। कॉमर्शियल सेल के दो टाइप होते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेल वाइल अनदर इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल हम लोग उस सेल को बोलते हैं जिसका यूज आप ओनली वंस करते हैं। इट मीन्स इसे रिचार्ज नहीं किया जा सकता, रीयूज में लाने की लायक इसको हम नहीं बना सकते हैं, रिचार्ज करके दोबारा रीयूज में नहीं ला सकते हैं। आप इस तरह के सेल को क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल। वहीं सेकेंडरी सेल उस सेल को बोलते हैं जिसको आप रीयूज में ला सकते हैं आफ्टर रिचार्जिंग ऑफ सेल। तो प्राइमरी सेल में एक टाइप है लेक्लांचे सेल। लेक्लांचे सेल में कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और सेल रिएक्शन क्या होता है, हम लोग इस पर ध्यान देंगे। लेक्लांचे सेल में आपको एक डिवाइस है लेक्लांचे सेल जिसमें ग्रेफाइट का एक स्ट्राइप कैथोड की तरह एक्ट करता है। ये ग्रेफाइट का है कैथोड। कैथोड इज मेड ऑफ ग्रेफाइट, वाइल जिंक का ये कंटेनर जो यहाँ पर है यह आपको एनोड की तरह एक्ट करता है। ये जिंक का कंटेनर जो है ये कंटेनर ही एनोड के रूप में एक्ट करता है। एक कंटेनर भी है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट को भी प्लेस कर देते हैं और साथ साथ ये एनोड की तरह भी एक्ट करता है। अब यहाँ पर एक मेटल का कैप लगा देते हैं जो इसके ब्यूटी के लिए होता है और साथ साथ इस कैथोड का ये प्रोटेक्शन भी करता है। तो हम लोग यहाँ पर एनोड के रूप में जो यूज किए हैं वह जिंक का कंटेनर यूज किए हैं। जिंक कंटेनर एनोड की तरह एक्ट करता है, जबकि कैथोड ग्रेफाइट है। तो याद कर लेंगे हम लोग, एनोड जो यहाँ पर होगा यह जिंक होगा और कैथोड जो यहाँ पर होगा ये ग्रेफाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पर रहते हैं दैट इलेक्ट्रोलाइट इज MnO2 प्लस कार्बन नियर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के नजदीक MnO2 एंड कार्बन यूज करते हैं, जबकि NH4Cl एंड ZnCl2 जो यूज करते हैं ये आपको नियर जिंक यूज करते हैं। जिंक के नजदीक हम लोग NH4Cl और ZnCl2 यूज करते हैं। यहाँ पर NH4Cl और ZnCl2 यूज करते हैं और यहाँ पर MnO2 और कार्बन का यूज किया जाता है। अब यहाँ जो सेल रिएक्शन होता है एनोड पर और कैथोड पर, जो सेल रिएक्शन होता है इट मीन्स एनोडिक रिएक्शन एंड कैथोडिक रिएक्शन जो होते हैं हम लोग उसको नोट करेंगे और इस दोनों का सम कर देंगे तो नेट सेल रिएक्शन फाइंड हो जाएगा। एनोड पर जिंक का ही ऑक्सीडेशन होता है। सेल रिएक्शन में एट एनोड क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन जिंक का होता है। जिंक ऑक्सीडाइज होकर Zn2 प्लस बनाते हैं। वहीं कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है और जब यहाँ रिडक्शन होगा तो रिडक्शन में MnO2 जाते हैं NH4 प्लस आयन के साथ और ये रिड्यूस होकर MnOHO में चेंज कर जाते हैं मैग्नीज हाइड्रोक्सी ऑक्साइड में, और साथ में आपको अमोनिया रिलीज होती है। साथ में यहाँ पर क्या रिलीज होती है? अमोनिया गैस रिलीज होती है। बैलेंस करने के लिए हम लोग, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो नेट सेल रिएक्शन हमें फाइंड हो जाएगा। एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन का सम कर देने से नेट सेल रिएक्शन मिलता है। तो आपके एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहीं कैथोड पर MnO2 रिड्यूस होकर मैग्नीज हाइड्रोक्सी ऑक्साइड में चेंज कर गए, साथ में अमोनिया रिलीज हुआ। इस दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट सेल रिएक्शन मिलेगा। तो सेल रिएक्शन इज सम ऑफ एनोडिक रिएक्शन एंड कैथोडिक रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैंसिल कर देंगे और दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा जिंक प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस एरो Zn2 प्लस, प्रोडक्ट के साइड में Zn2 प्लस है और साथ में 2MnOHO हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद और 2NH3। तो ये आपको नेट सेल रिएक्शन है जिसमें एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन का ये सम है। जो जिंक आयन प्रोड्यूस हुआ और जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ यह दोनों कंबाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं
तो जिंक आयन Zn2+ आयन और अमोनिया जो प्रोड्यूस होगा, ये अमोनिया कंबाइंड होकर, जिंक आयन और अमोनिया कंबाइंड होकर ZnNH3 2+ कॉम्प्लेक्स में चेंज कर जाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स का नाम होता है टेट्राअमीन जिंक 2। टेट्राअमीन जिंक 2 कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं। अब इस सेल का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, हम लोग इसको नोट करेंगे। ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है यह 1.5 वोल्ट होता है, लेकिन यह वोल्टेज कांस्टेंट वोल्ट नहीं होता है। सेल का ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम होते जाएंगे, इसका वोल्टेज ड्रॉप करता जाएगा, इसके वोल्टेज कम होते चले जाएंगे। इसका ये एप्लीकेशन हम लोग कहाँ करते हैं, इस सेल का जो यूज करते हैं, इसका जो एप्लीकेशन करते हैं, इट मीन्स इसका जो यूज करते हैं वह ट्वाइज में करते हैं, टॉर्च में करते हैं, रिमोट कंट्रोल जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करते हैं, एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो वेरियस टाइप्स के यूज हैं लेक्लांचे सेल के। प्राइमरी सेल में लेक्लांचे सेल का बहुत सारा यूज है, लेकिन हम लोग दूसरा सेल जो इसमें यूज कर रहे हैं, प्राइमरी सेल में दूसरा जो टाइप का सेल यूज करते हैं जिसमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, क्योंकि इसका वोल्टेज तो धीरे धीरे घटता चला जाता है, जैसा कि आपको बताया गया। तो दूसरा सेल जो यूज करते हैं जिसमें कांस्टेंट वोल्टेज की जरूरत होती है, जहां भी जिस भी डिवाइस में कांस्टेंट वोल्टेज की जरूरत है, वहां पर हम लोग इंस्टेड ऑफ लेक्लांचे सेल मरकरी सेल का यूज करता है। मरकरी सेल आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। मरकरी सेल में क्या होता है, इसमें भी आपको जिंक के कंटेनर में ग्रेफाइट का कैथोड यूज करते हैं। जिंक एनोड की तरह एक्ट करता है और ग्रेफाइट जो यहाँ पर है ये आपको कैथोड की तरह एक्ट करता है। ग्रेफाइट एक्ट एज कैथोड एंड जिंक एक्ट एज एनोड। यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करते हैं, दैट इलेक्ट्रोलाइट इज मरकरी ऑक्साइड एंड KOH। इस दोनों का, मरकरी ऑक्साइड और KOH का मॉइस्ट पेस्ट हम लोग यूज करते हैं। इस दोनों का मॉइस्ट पेस्ट हम लोग यूज करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट, ग्रेफाइट, और साथ में हम लोग यहाँ जिंक का यूज करते हैं एज इलेक्ट्रोड, जबकि मरकरी ऑक्साइड और KOH का यूज मॉइस्ट पेस्ट के रूप में करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ जो सेल रिएक्शन होता है एनोड पर और कैथोड पर, तो एट एनोड जो रिएक्शन होगा यहाँ, उसको हम लोग नोट करेंगे। एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन होकर Zn2+ बनाता है, ठीक उसी तरह से जैसे लेक्लांचे सेल में जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ और Zn2+ आयन बना। लेकिन कैथोडिक रिएक्शन यहाँ डिफरेंट हो जाता है। कैथोडिक रिएक्शन जो है यहाँ पर डिफरेंट हो जाते हैं। कैथोडिक रिएक्शन यहाँ डिफरेंट हो जाते हैं। एट कैथोड जो रिएक्शन होगा, यह रिएक्शन डिफरेंट होगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट यहाँ डिफरेंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट हम लोग मरकरी ऑक्साइड यूज किए हैं, जबकि लेक्लांचे सेल में इलेक्ट्रोलाइट MnO2 का यूज किया था। MnO2 का वहाँ रिडक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर मरकरी ऑक्साइड का रिडक्शन होगा। मरकरी ऑक्साइड मॉइस्ट कंडीशन में इलेक्ट्रॉन गेन करके मरकरी मेटल में चेंज कर जाते हैं और साथ में ये OH- आयन प्रोड्यूस करता है। इस दोनों ही हाफ रिएक्शन को, एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन को ऐड कर दें तो हमें नेट सेल रिएक्शन मिलेगा। और ये सेल रिएक्शन क्या होगा, जिंक प्लस HgO प्लस H2O, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन का गेन भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। साथ में यहाँ पर आपको मरकरी मिलते हैं और ये Zn2+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, ये दोनों आयन अपोजिट चार्ज होने के कारण, जिंक आयन और हाइड्रोक्साइड आयन अपोजिट चार्ज होने के कारण कंबाइंड हो जाते हैं, तो जिंक हाइड्रोक्साइड के रूप में ये प्रोड्यूस हो जाता है। जिंक हाइड्रोक्साइड सब्सटेंस जो है ये आपको प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होते हैं, साथ साथ मरकरी मिलता है एज ए प्रोडक्ट, जबकि रिएक्टेंट के रूप में जिंक और HgO और वाटर हम लोग यहाँ यूज कर रहे होते हैं। तो आपको ये सेल रिएक्शन है, इसका जो वोल्टेज होता है, EMF ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल या वोल्टेज ऑफ सेल जो होता है यह कांस्टेंट होता है और ये वोल्टेज 1.35 वोल्ट के इक्वल होता है। इट्स वोल्टेज इज 1.35
वोल्ट। इसके यूज हम लोग वहां करते हैं जहां कांस्टेंट वोल्टेज की जरूरत होती है। लेकिन कांस्टेंट वोल्टेज क्यों होता है इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ इस सेल रिएक्शन में कहीं भी आयन इन्वॉल्व नहीं है, इस नेट सेल रिएक्शन में आयन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और आयन के कंसंट्रेशंस, जब यहाँ पर आयन इन्वॉल्व नहीं है नेट सेल रिएक्शन में, आयन का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होने के कारण इसके जो सेल वोल्टेज होते हैं, सेल का जो ईएमएफ होता है वह कांस्टेंट मिलता है, और ये 1.35 वोल्ट के इक्वल होता है। 1.35 वोल्ट कांस्टेंट वोल्टेज होता है। इसका जो एप्लीकेशन है, इसका जो यूज है, हम लोग कहाँ करेंगे? इसका यूज हम लोग हियरिंग ऐड भी करते हैं। हियरिंग ऐड में क्योंकि वहाँ कांस्टेंट वोल्टेज की जरूरत है, अदरवाइज वहाँ दूसरा कोई सेल यूज करेंगे तो उसका वोल्टेज घटता जाएगा, तो पहले किसी आदमी को ज़्यादा सुनाई पड़ेगा और फिर धीरे धीरे वोल्टेज घटता जाएगा तो सुनाई पड़ना कम होने लग जाएगा। तो हम लोग हियरिंग ऐड में यूज़ करते हैं ताकि कांस्टेंट, जब तक सेल का लाइफ रहेगा तब तक उसे कांस्टेंट साउंड, एक है ना, एक जो ऑप्टिमम साउंड है उसको वह मिलता रहेगा। दूसरा, हम लोग हियरिंग ऐड के अलावा आप कई सारे टॉयज में भी यूज़ करते हैं और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी इसका यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आप इसका यूज़ करते हैं, जहाँ जहाँ कांस्टेंट वोल्टेज की ज़रूरत होती है वहाँ पर आप इसका यूज़ करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉच में आप यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ भी कांस्टेंट वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अगले दिन हम आपको बताएंगे फ्यूल सेल्स एंड सेकेंडरी सेल के बारे में। ओके।